रुक करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट पे आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई होगी। निकाय चुनाव की जो अधिसूचना है उसके जारी करने पर रोक लगी हुई है। 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को ही आधार माना जाए, सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। यूपी सरकार ने जवाबी हलफनामा उपलब्ध कराया है और सभी पक्ष सरकार के हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस पूरे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और देखिए, सपा ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। लखनऊ से अहम जानकारी, समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। जनता से जुड़े मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करेगी। सपा प्रमुख हर महीने लगभग 10 जिलों का दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं के दौरे भी लगाए जाएंगे। तो सपा ने देखिए तैयारियां तेज कर दी है। कई जिलों के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। तो देखिए, निकाय चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौहान जुड़ गए हैं। संजय, बात की जाए तो देखिए, आज हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर जो है वो सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 2017 का जो सर्वे था उसको आधार बनाकर ये सर्वे किया गया है और इसी को कहा जाए कि जो ट्रिपल टेस्ट है वो इसको समझा जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अगर कोर्ट जो है वो सहमत हो जाता है सरकार की दलीलों से, तो अधिसूचना जारी हो सकती है क्या संजय? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि निकाय चुनाव को लेकर के आज बड़ी सुनवाई है, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से जनहित याचिका में 2 सुनवाइयों के दौरान सरकार ने अपने हलफनामे में अपना पक्ष रखा था और लास्ट सुनवाई में जो पक्ष रखा वो ये रखा है कि 2017 का ओबीसी आरक्षण का जो सर्वे था उस सर्वे के आधार पर जो अधिसूचना है सरकार ने वो जारी की थी। हालांकि उस अधिसूचना को अंतिम अधिसूचना नहीं मानी गई है, क्योंकि उसके जो अधिसूचना का जो आरक्षण जारी किया गया था उसमें आपत्तियां मांगी गई थी। उस प्रकरण को लेकर के कोर्ट में उन्होंने सरकार ने अपना पक्ष रखा था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि 2017 के सर्वे के आधार को ट्रिपल सर्वे के तौर पर माना जाए और इसको ही आधार माना जाए। हालांकि आज याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तमाम मुद्दे को लेकर के जिरह बहस की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। देर 2 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई के तौर पर देखा जाएगा कि सुनवाई में क्या फैसला आता है। हालांकि कोर्ट में देखना यह है कि कोर्ट फैसला कब लेता है। हालांकि जिस तरीके से आज सुनवाई है, माना जा रहा है कि कोर्ट का कोई ना कोई फैसला आ सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर फैसला आ जाता है तो चुनाव में थोड़ा सा जल्दी होगी, और अगर याचिकाकर्ता के तौर पर फैसला उनके पक्ष में जाता है तो संजय, अगर कहा जाए कि आज का दिन, क्योंकि आज जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, तो निकाय चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए संजय, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है, अखिलेश यादव जो है अब नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि वो अन्य जिलों का दौरा करेंगे, तमाम अन्य नेताओं को भी लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी ताकत से जो निकाय चुनाव है उसमें उसकी तैयारियों में लगी हुई दिखाई दे रही है संजय। बिल्कुल, कहीं साथ में बताऊं आपको कि निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोकस है। और यही वजह है कि जिस तरीके से मैनपुरी और खास करके खतौली में चाहे जयंत चौधरी रहे हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेता जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास किया, और वही वजह है कि मैनपुरी में भारी भरकम रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है और वही खतौली में भी जीत मिली है। तो इस रणनीति को वो आमतौर पर पूरी तरीके से निकाय चुनाव और 2024 की तैयारियों के लिए अपना रहे हैं। और यही वजह है कि अब जिला प्रदेश मुख्यालय में बैठने की बजाय जिला मुख्यालयों पर जाकर के वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, लोग जनता के से जुड़े मुद्दों को लेकर के जनता से रूबरू होना, सरकार पर सवाल उठाना और साथ ही साथ संगठन को भी खड़ा करना है, क्योंकि सारी कमेटियां भंग है। तो ऐसे में संगठन में उन तमाम संघर्षशील साथियों को खोजना तो वाकई सारे सर्व समाज को लेकर चले हो। तो इन तमाम रणनीतियों के साथ समाजवादी पार्टी ने एक नई प्लानिंग की है 2024 और निकाय को लेकर के। और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम से कम महीने के 30 दिनों में 10 दिन
जिला मुख्यालयों पर रहेंगे। इससे जो प्रदेश का भ्रमण है वो चलता रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर भी जिम्मेदारी के साथ साथ जो उनके और केंद्रीय जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कि वो जिलेवार क्षेत्रवार रहे। खासकर और चीजें इसमें ध्यान रखी गई है कि जातीय समीकरण के आधार पर जिस विधानसभा में जिन जातियों का ज्यादा बाहुल्य है वहां पर उसी जाति के नेताओं को सक्रिय किया जाएगा। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव और 2024 की तैयारियों को लेकर के अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलों के दौरे पर हैं। और ये कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक रणनीति बनाई है कि महीने के 10 दिन कम से कम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यालय बैठने की बजाय यूपी के करीब 10 जनपदों का दौरा करेंगे। और इसी क्रम पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत उनके तमाम जो और नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो जिले को ही दौरे पर रहेंगे। ऐसे में चूंकि जिला अध्यक्ष समेत तमाम कमेटियां जो भंग हैं उनकी भी तैयारियां चल रही हैं, साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी की भी गठन को लेकर के तैयारियां चल रही है। तो 24 की तैयारियों को लेकर के और निकाय चुनाव को लेकर के सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने अब नई रणनीति ये बनाई है। क्योंकि खतौली और मैनपुरी में जिस तरीके से सीधे तौर पर लोगों से मुलाकात करके और उस पूरे चुनाव को जीता है, तो ऐसे में उस रणनीति को लगातार जमीन पर लागू किया जाए और सीधे तौर पर लोगों से मिला जाए और आम जनमानस के तमाम जो परेशानियां हैं आम जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पर संघर्ष करने का ऐलान भी कर चुकी है। और कल जिस तरीके से वो कानपुर के दौरे पर गए थे, 22 को झांसी के दौरे पर रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत उनके तमाम नेताओं के दौरे जिलों पर रहने वाले हैं। क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर के मुख्यालय पर भारी भीड़ होती है, तो ऐसे में वो जिले के दौरे पर रहेंगे, कमेटियों को भी जायजा लेंगे और तमाम संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते हुए उन्हें पदाधिकारी भी बनाएंगे। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर प्रयागराज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बवाल का मामला, विश्वविद्यालय आज बंद किया गया है। अहम अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। शुक्रवार से